दोस्तों, आज की कहानी है मोहिनी की शादी में ऐसा क्या हो गया जो जयमाला के समय उसकी आंखें पथरा गई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मोहिनी दीदी पधार रही है। रतन, जो दूसरी मंजिल के बालकनी में मोहिनी के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा था, एक एक नाटकीय स्वर में तीखा और एक साथ तीन तीन सीढ़ियां कूदता हुआ सीधा सड़क पर आ गया। उसके ऐलान के साथ ही सुबह से इंतजार कर रहे घर और पास पड़ोस के लोग रमन के यहाँ जमा होने लगे। एक बार अपनी आंखों से बिटिया को देख ले तो चैन आ जाए। श्यामा दीदी ने सिर का पल्ला संवारा और इधर उधर देखते हुए अपनी बहू सपना को पुकारा। क्या है अम्मा? मोहिनी की माँ सपना लपक कर आई थी। होना क्या है आंटी? दादी को सिर के पल्ले की चिंता है। क्या मजाल जो अपने स्थान से जरा सा भी खिसक जाए। आपस में बतियाती खिलखिलाती मोहिनी के सहेलियों रिचा और सीमा ने व्यंग किया था। आग लगे मुँह नए जमाने को। शर्म नहीं आती अपनी पोशाक देखकर? न गला, न बाहें, न पल्ला, न दुपट्टा, और चली है दादी की हंसी उड़ाने। रिचा और सीमा को आंखों से ही घुड़क दिया। वे दोनों चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लगभग 2 साल पहले सपना ने अपने पति रामेश्वर बाबू को एक दुर्घटना में गंवा दिया था। श्यामा दीदी ने अपना बेटा खोया था और परिवार ने अपना कर्णधार। दर्द की इस झांसी विरासत ने परिवार को एक सूत्र में बांध दिया था। चाय नाश्ते का पूरा प्रबंध हो या नहीं, पहली बार ससुराल से लौट रही है हमारी मोहिनी। और हाँ, बेटी की नज़र उतारने का प्रबंध जरूर कर देना। दादी ने लाड़ जताते हुए कहा था। सब प्रबंध है अम्मा, आप तो सचमुच हाथ पैर फुला लेती हैं। नजर आदि कोरा अंधविश्वास है, पंडितों की साजिश है। सपना अनचाहे की झल्ला गई थी। बुरा मानने जैसा तो कुछ कहा नहीं मैंने। क्या करूं, जबान है फिसल जाती है। नहीं तो मैं कौन होती हूँ टांग अड़ाने वाली। श्यामा दादी सदा की तरह भावुक हो उठी थी। अब तुम दोनों झगड़ने मत लगना। शुक्र मनाओ कि सब कुछ शांति से निपट गया, नहीं तो न जाने क्या होता। मोहिनी के बड़े भाई रमन ने बीच बचाव किया तो उसकी माँ सपना और दादी श्यामा तो चुप हो गई, पर उसके मन में बड़ंबर सा उठने लगा। क्या होता यदि मोहिनी की विवाह के दिन ऊँट दूसरी करवट बैठ जाता। वह तो अपनी सुख बुध ही खो बैठा था। उसकी यादों में तो आज भी सब कुछ वैसा ही ताजा था। भैया, ओ भैया, कहाँ हो तुम? रतन इतनी तीव्रता से दौड़ता हुआ घर में घुसा था कि सभी भौचक्के रह गए थे। वह आंगन में पड़ी कुर्सी पर निठाल होकर गिरा था और हाँफने लगा था। क्या हुआ? बाल संवारती हुई अम्मा कंघी हाथ में लिए दौड़ी आई थी। रमन दहेज के सामान को करीने से संदूक में लगा रहा था। उसने रतन के स्वर को सुनकर भी अनसुना कर दिया। शादी का घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी जयमाला की रस्म के लिए सज संवर रहे थे। सपना और रतन के बीच होने वाली बातचीत को सुनने के लिए सभी बेचैन हो उठे थे, पर रतन के मुंह से कुछ निकले तब न। उसकी आंखों से अनवरत आंसू बहे जा रहे थे। कुछ तो बोल, क्या हुआ? किसी ने पीटा है क्या? हाय राम, इसकी कनपट्टी से तो खून बह रहा है। सपना घबराकर खून रोकने का प्रयत्न करने लगी थी। सभी मेहमान आंगन में आ खड़े हुए थे। श्यामा दादी दौड़कर पानी ले आई थी। घाव धोकर मरहम पट्टी की। रतन को पानी पिलाया तो उसकी जान में जान आई। मेरी छोड़ो अम्मा, रमन भैया को बुलाओ। वहाँ मैरिज हॉल में मारपीट हो गई है। नशे में धुत बराती अपना आप शनाब बक रहे थे। सपना रमन को बुलाती उसके पहले ही रतन के प्रलाप को सुनकर रमन दौड़ा आया था। रतन ने विस्तार से सब बताया तो वह दंग रह गया था। वह तेजी से मैरिज हॉल की ओर लपका था। उसके मित्र प्रभाकर, सुनील और अनिल भी उसके साथ थे। रमन मैरिज हॉल पहुंचा तो वहां कोहराम मचा हुआ था। करीने से सजी कुर्सियों मेजें उल्टी पड़ी थी। आधी से अधिक कुर्सियां उल्टी पड़ी थी। यह सब क्या है? यहाँ हुआ क्या है नरेंद्र? उसने अपने चचेरे भाई से पूछा था। बाराती महिलाओं का स्वागत करने घराती महिलाओं की टोली आई थी। नशे में धुत कुछ बाराती न केवल महिलाओं से छेड़छाड़ की बल्कि बदतमीजी पर भी उतर आए।
नरेंद्र ने नमन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया था। रमन यह सब सुनकर भौचक्का खड़ा रह गया था। क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर बाराती गए कहाँ? रमन रुआसा हो उठा था। कुछ देर में स्वयं को संभाला था उसने। जाएंगे कहाँ? बात अधिक न बढ़ जाए इस डर से हमने उन्हें सामने के दोनों कमरों में बंद करके ताला लगा दिया। नरेंद्र ने क्षमा याचनापूर्ण स्वर में बोलकर नजरें झुका ली थी। या क्या कर दिया तुमने? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी कठिनाई से पाई पाई जोड़कर मोहिनी के विवाह का प्रबंध किया था? तुम लोग क्या जानो कि पिता के साये के बिना जीवन बिताना कितना कठिन होता है। रमन प्रलाप करते हुए फूट फूट कर रो पड़ा था। स्वयं को संभालो रमन, मैं क्या मोहिनी का शत्रु हूँ? तुमने यहाँ का दृश्य देखा होता तो ऐसा नहीं कहते। तुम्हें हर तरफ फैसला खून नजर नहीं आता। यदि हम करते इन्हें बंद ना हो तो न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। नरेंद्र, उसके मित्र प्रभाकर, सुनील और अनिल भी उसे समझा बुझाकर शांत करने का प्रयत्न करने लगे थे। किसी प्रकार साहस जुटाकर रमन उन कमरों की ओर गया जिनमें बाराती बंद थे। उसे देखते ही कुछ बाराती मुक्के हवा में लहरने लगे थे। तुम लोगों का साहस कैसे हुआ हमें इस तरह कमरों में बंद करने का? कहता हुआ एक बाराती दौड़कर खिड़की तक आया और गालियों की बौछार करने लगा। एक अन्य बाराती ने दूसरी खिड़की से गालियों की झड़ी लगा दी। रमन और उसके साथी लेट ना गए होते तो शायद एक दो की जान चली जाती। दूल्हा राजीव पगड़ी आदमी खाल ठगा सा बैठा था। समझ क्या रखा है? एक एक को हथकड़ियां ना लगावा दे तो मेरा नाम सुरेंद्र नाथ नहीं। वर के पिता मुट्ठियां हवा में लहराते हुए धमकी दे रहे थे। चंद्रा गार्डन नामक इस मैरिज हॉल में घटी घटना का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया था। समस्त मित्र व संबंधी घटना स्थल पर पहुंचकर विचार विमर्श कर रहे थे। चंद्रा गार्डन से कुछ ही दूरी पर जाने माने वकील और शहर के मेयर राम बाबू रहते थे। रमन के मित्र सुनील के वे दूर के संबंधी थे। उसे कुछ न सूझा तो वह अनिल और प्रभाकर के साथ उनके घर जा पहुंचा। राम बाबू ने साथ चलने में थोड़ी नानुकर की तो तीनों ने उनके पैर पकड़ लिए। हार कर उनको उनके साथ जाना ही पड़ा। राम बाबू ने खिड़की से ही वार्तालाप करने का प्रयत्न किया पर वर पक्ष का कोई व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं था। वे हर बात का उत्तर गालियों और धमकियों से दे रहे थे। राम बाबू ने प्रस्ताव रखा कि यदि वर पक्ष शांति बनाए रखने को तैयार हो तो वह कमरे के ताले खुलवा देगा। पर लाख प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। साथ ही सबको गोलियों से भूनकर रख देने की धमकी भी मिली। इसी उपापोह में शादी के फूल मुरझाने लगे। बड़े परिश्रम और मनयोग से बनाया गया भोजन यूं ही पड़ा पड़ा खराब होने लगा। जयमाला के लिए सज धक कर बैठी मोहिनी की आंखें पथरा गई। कुछ देर पहले तक सुनहरे भविष्य के सपनों में डूबी मोहिनी को वही सपने दंश देने लगे थे। काफी प्रतीक्षा के बाद वह भलीभांत समझ गई कि दुर्भाग्य ने उसका और उसके परिवार का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। मन हुआ कि गले में फांसी का फंदा लगाकर लटक जाएं, पर रमन का विचार मन में आते ही सब भूल गई। किस तरह कठिन परिश्रम करके रमन भैया ने पिता के बाद कर्णधार बनकर परिवार का नया पार लगाई थी। वह पहले ही इस अप्रत्याशित परिस्थिति से जूझ रहा था और एक घाव देकर वह उसे दुख देने की बात सोच भी नहीं सकती थी। उधर काफी देर हो हल्ला करने के बाद बाराती शांत हो गए थे। बारात में आए बच्चे भूख प्यास से रोग बिलख रहे थे। बारातियों ने भी इस अजीबोगरीब स्थिति की कल्पना तक नहीं की थी। अतः जब मेयर राम बाबू ने फिर से कमरों के ताले खोलने का प्रस्ताव रखा बशर्ते कि बाराती शांत बनाए रखे तो वर पक्ष ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब तक अधिकतर बारातियों का नशा उतर चुका था पर रस्सी डाल जलने पर भी ऐंठन नहीं गई थी। वर के पिता सुरेंद्र नाथ तथा अन्य संबंधियों ने बारात के वापस जाने का ऐलान कर दिया। राम बाबू भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। उनके इशारा करते ही कॉलोनी के युवकों ने बारातियों को चारों ओर से घेर लिया था।
देखिए श्रीमान, मोहिनी केवल एक परिवार से नहीं, सारी कॉलोनी की बेटी है। जो हुआ गलत हुआ, पर इसमें बारातियों का दोष भी कम नहीं था। राम बाबू ने बात सुलझानी चाहिए थी। चलिए मान लिया कि 2-4 बारातियों ने नशे में हुड़दंग मचाया था, तो क्या आप हम सबको सूली पर चढ़ा देंगे? और पक्ष का एक वयोवृद्ध व्यक्ति आपा खो बैठा था। आप इसे केवल हुड़दंग कह रहे हैं। गोलियां चली हैं, यहाँ न जाने कितने घरातियां को चोट आई है। आपके सम्मान की बात सोचकर ही कोई थाना पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ा। रमन के चाचा जी ने राम बाबू की ही हाँ में हाँ मिलाई थी, तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? वर के पिता पूछ बैठे थे, धमकी क्यों देने लगे भला? हम तो केवल यह समझाना चाह रहे हैं कि आप बारात लौट ले गए तो आपकी कीर्ति तो बढ़ने से रही। जो लोग आपको उकसा रहे हैं, पीठ पीछे खिल्ली उड़ाएंगे। आज ही छोड़िए, इन सब बातों में क्या रखा है। अब तो विवाह का आनंद भी समाप्त हो गया और इच्छा भी। लड़के के पिता सुरेंद्रनाथ बोले थे, आप हाँ तो कहिए, विवाह तो कभी भी हो सकता है। राम बाबू ने पुनः समझाया था। काफी नानुकर के बाद वर पक्ष ने विवाह के लिए सहमत दी थी।